उत्तर प्रदेश में अभी हम सभी का बिहार चल रहा है। तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। कभी मौसम पर ध्यान जाता है, कभी प्रकृति पर ध्यान जाता है, कभी पानी पर ध्यान जाता है और कभी प्राणियों पर भी ध्यान जाता है। सबकी तासीरें और सबकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अयोध्या से बिहार करने के बाद सुबह शाम कहीं रात्रि विश्राम तो कहीं आहारचर्या चल रही है। एक यायावर जैसे कहीं बंधता नहीं है और किसी को बांधता भी नहीं है। स्वतंत्रता से और प्रसन्नता से घुमक्कड़ प्रकृति का होने के कारण घूमता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। साधुओं का जीवन भी उसी प्रवृत्ति का जीवन होता है। तीर्थ यात्रा के लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ने का काम एक बहुत बड़ी साधना है। जैनेतर बंधु भी बड़े सहयोगी मिल रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी बीच बीच में आ जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी अच्छा सहयोग है। क्यों नहीं रहेगा? योगी जी का प्रदेश है तो योगियों के लिए तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। योगी जी सभी के लिए उपयोगी हैं, ऐसा मैं भी मानता हूं। आज मध्याह्न बेला में आहारचर्या संपन्न हुई। सामयिक के बाद समाचार मिला। सुल्तानपुर जिला है, सुल्तानपुर, और जिला मुख्यालय में एसडीएम की पोस्ट पर पदस्थ श्रीमती प्रीति जैन, उन्हें जानकारी लगी, वो दर्शनार्थ पधारी। प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी से उन्होंने यहां तक का अपना सफर किया। बातचीत की, मार्गदर्शन उन्होंने लिया तो बड़ी सिंपल दिखी और सिंपल होने के साथ साथ बड़ी धार्मिक भी। जब उन्होंने परिचय दिया तो मैं चौंक गया। इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं कि कैसे संस्कार जीवन में पड़ जाते हैं और वो संस्कार मजबूती के साथ अपने साथ कैसे जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपका चतुर्मास सन 1998 में ललितपुर में था।
तो मैं उस समय 8वीं पढ़ती थी, उनका कहना 8वीं पढ़ती थी। छुट्टी के दिनों में दौड़ दौड़ करके आपके प्रवचनों को सुनने के लिए आती थी। अब हजारों की पब्लिक में एक छोटी सी बालिका कहां पर बैठ करके सुन रही है, किसका ध्यान जाता। लेकिन उसने ध्यान से मुझे सुना, ध्यान से मुझे देखा, आहार दान दिया। वो संस्कार उसके दिलो दिमाग में आज भी बना हुआ है। हमारे साथ और भी महाराजों का, और भी चतुर्मासों में माताजियों का सानिध्य मिला होगा, लेकिन उसने जो संदर्भ सुनाया वो मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा। उसने कहा कि उन दिनों में धर्म की बात उतनी नहीं समझती थी, लेकिन प्रवचन सुनने में रुचि रहती थी और समय निकाल निकाल करके प्रवचन सुनने आती थी। ललितपुर में अंचल परिवार से अनिल अंचल की भतीजी थी और यहां सुल्तानपुर के जिला मुख्यालय में एसडीएम, जिला दंडाधिकारी, एक बहुत बड़ी जवाबदारी की पोस्ट होती है, डिप्टी कलेक्टर की रेंज रहती है। इस पोस्ट पर रह करके भी वह अपने कर्तव्य का पालन तो पूर्ण निष्ठा से कर रही हैं, लेकिन धर्म के मामले में भी उनका बड़ा समर्पण है। रात में भोजन नहीं करती, स्वाध्याय करती हैं, नियम व्रत का पालन करती, माला फेरती हैं। और उनका कहना कि मंदिर ना मिलने के कारण मुझे ऐसा लगता कि मेरा धर्म छूट रहा है, धर्म छूट रहा है। जब कभी भी भावना होती है तो आसपास जहां भी कोई मंदिर मालूम होता है वहां पर जाती हैं, गाड़ी साधन सब उनके पास हैं। लेकिन वह बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहां पर बनकर के काम कर रही हैं। हम सभी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। ऐसे अनेक अधिकारी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और जो अपना कार्य कर रहे हैं। ललितपुर के संदर्भ में मुझे याद आया, उसी 98 के चातुर्मास में मेरा एक रविवारी प्रवचन हुआ था सार्वजनिक, विशेष रूप से उस सभा में जेल अधीक्षक एसपी यादव जी सहज रूप से उस सभा में आए थे। संघ को कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। उन्हें यह ज्ञात था कि रविवार को धर्म सभा होती है और वो उस धर्म सभा में चुपचाप उपस्थित हुए। किसी ने कोई परिचय नहीं दिया, कब आए सुन करके कब चले गए किसी को पता नहीं। प्रवचन उन्हें बहुत पसंद आया, विचार अच्छे लगे। उस समय वह वापस चले गए, लेकिन फिर उन्होंने समाज बंधुओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि गुरु जी के मुझे दर्शन करने हैं और मेरी भावना है कि जेल में गुरु जी के प्रवचन हो। समाज बंधुओं ने कहा आप जाकर के स्वयं निवेदन करें, आप चाहें तो हमारे साथ चलें। उन्होंने समय निश्चित किया और समाज बंधुओं के साथ वो आए, निवेदन किया और रविवार में प्रवचन सभा में उपस्थित होने की उन्होंने बात भी कही। हम सभी ने सहज स्वीकृति दी। उन्होंने अपने ललितपुर के जिला जेल में एक बहुत बड़ी धर्म सभा संपन्न कराई, बड़ी प्रभावना हुई। कैदियों ने, अपराधियों ने, सभी ने
उस समय बहुत सारे नियम लिए। वो एसपी यादव अब रिटायर हैं, नोएडा में हैं, लेकिन आज भी वो याद करते हैं। इतिहास के अच्छे वेत्ता हैं। यादव समुदाय से होने के कारण नेमिनाथ के प्रति उनका आदर भाव बहुत है, क्योंकि जैन तीर्थंकरों में नेमिनाथ भगवान यदुवंशी माने गए हैं। और जब वह नेमिनाथ की बात करते हैं तो अपने कृष्ण का संबंध जोड़ते हैं। यदुवंशी कृष्ण और नेमिनाथ के संदर्भों को वे मेरे सामने कई बार रख चुके हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर हम लोगों को मिलते रहते हैं, और जब जहां जैसा भी आवश्यक लगता है उन्हें हम सभी लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो भाग चल रहा है, ये बड़ा सेंसिटिव भाग है पॉलिटिकल दृष्टि से भी, क्योंकि पास में ही अमेठी है। और अमेठी यानी आप समझ लो, लोकसभा के चुनावों में अमेठी है, गर्मा गर्म माहौल रहता है। गांधी खानदान की सीट मानी जाती थी, लेकिन अभी बहुत बरसों से उसमें भी परिवर्तन हुआ। और अमेठी में जब भी इलेक्शन होते, पूरे देश का इलेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन अमेठी पर नजर लोगों की बहुत रहती है। ऐसा ये राजनीतिक स्थल, राजनीति का केंद्र, वैसे भी उत्तर भारत की राजनीति बहुत मोड़ लेती है, बड़ा प्रदेश है, और यहां से हमेशा कोई ना कोई विशेष परिवर्तन होते रहे हैं। आज शाम को रात्रि विश्राम हम लोगों का यहां पर रामगंज ग्राम में हो रहा है। अजैन बंधुओं का गांव है, जैन समाज का एक भी घर नहीं है। प्रतापगढ़ पास में है। प्रतापगढ़ के जैन बंधु इस गांव से परिचित रहे होंगे। इस गांव के लोगों को जानकारी मिल गई कि यहां पर जैन मुनि आ रहे हैं, और आज जो नजारा हम लोगों ने देखा वाकई में प्रशंसनीय रहा। क्यों? इस गांव में एक भी जैन घर नहीं। अजैनों की आबादी बहुत है, सभी समुदाय के लोग, लेकिन इस गांव का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर साहब, मेडिकल चलाने वाले सिंह साहब बड़े श्रद्धालु, बड़े धार्मिक लगे, और उन्होंने अपने प्रभाव से गांव के सभी समुदाय के बंधुओं को एकत्रित करके और जिस तरीके से भव्य आगवानी की, अगर किसी को परिचय ना हो तो ऐसा लगे जैसे जैन समाज अगवानी कर रहे हों। भावभीनी अगवानी की, पाद प्रक्षालन किया, सभी ने आशीर्वाद लिए, और हम लोगों के रात्रि विश्राम का गांव के हिसाब से जो उत्तम प्रबंध हो सकता था, एक मंदिर परिसर में उन्होंने किया। और हम लोगों को चाहिए भी क्या है? रात्रि विश्राम और सुबह की आहारचर्या, इसके अलावा और क्या अपेक्षा है? बहुत अच्छा भी हो तो ज्यादा नहीं रुकना, और उतना अनुकूल नहीं भी है तो रात्रि ही तो निकालना, और करना क्या है? इस भाव से कहीं भी रुकना हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
पुलिस प्रशासन के काफी लोग थे, सभी ने अगवानी में साथ दिया। थाना प्रभारी से लेकर के सभी उनके साथी साथ साथ थे। इन सब की जरूरत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। फिर भी जहां की समाज जो प्रबंध करे उसके लिए मनाही भी नहीं है। जब साय में सभी लोग बैठे तो सभी को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रवचन का निवेदन किया तो संक्षिप्त प्रवचन भी दिए और जीवन में अहिंसा का, शाकाहार का क्या महत्व है सभी को बतलाया। दिगंबर जैन मुनि की चर्या कठिन भी है, समझने की भी है। जो नहीं समझते वो दूर ही रहते और जो एक बार समझ जाते फिर वो कभी दूर नहीं हो पाते। क्या कहा? दिगंबर जैन मुनि की चर्या को या उनकी मुद्रा को देखकर जो उन्हें समझ जाता वो कभी दूर नहीं होता और जो समझ नहीं पाता वो दूर ही बना रहता है। जो नहीं समझता है वो हमेशा दूर रहता है और जो एक बार समझ जाता है फिर वो कभी दूर नहीं हो पाता है। ये दिगंबर जैन मुनि की चर्या है। बस साधु इतना ही चाहता है कि हमारे प्रवास से, हमारे मार्गदर्शन से, हमारे आशीर्वचन और प्रवचन से जनजीवन शाकाहार से जुड़े, सदाचार से जुड़े, संयम से जुड़े और यही सम्यक दर्शन के भावों के साथ प्रभावना का अंग माना गया है। जैन ग्रंथों में सक्रिय सम्यक दर्शन का यही स्वरूप है। हमारा सम्यक दर्शन शुष्क नहीं होना। सम्यक दर्शन का मतलब है, उनके परिणामों का मतलब है जहां जैसी भूमिका बने व्यक्ति के लिए संयम और शाकाहार से जोड़ना, उसे प्रेरित करना, ये सक्रिय सम्यक दर्शन माना गया है। ऐसे भव्यात्माओं के लिए सम्यक दर्शन के परिणामों से साधु सानिध्य में जो मिले जीवनदायिनी औषधि का काम करता है। नई दिशा, नया सोच मिलता है और चाहे प्रशासनिक अधिकारी आए हों, चाहे समाज सेवी बंधु हों, चाहे बिहार कराने वाले हों, चाहे दानदातार हों, सभी के लिए एक जैसा मार्गदर्शन, इस भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।